जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। नवरात्रा की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि घट स्थापन किस प्रकार से किया जाए और कलश की स्थापना किस दिशा में की जाए, वो आप सुन लीजिएगा। आज नवरात्रि का पहला दिन है और घट स्थापन का मुहूर्त भी समझ लीजिए और घट स्थापन किस तरीके से किया जाए वो भी आप समझ लें। तो घट स्थापन का बहुत बढ़िया सा मुहूर्त अभिजित मुहूर्त में है, जो कि दोपहर को 11:48 से लेकर के 12:12 तक का बहुत बढ़िया समय है। और इस समय को थोड़ा बढ़ा करके आप 12:24 तक और बढ़ा करके इसके बाद 12:36 तक आप इसे कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा विशेष मुहूर्त है वो 11:48 से लेकर के 12:12 तक का 24 मिनट के बीच का जो मुहूर्त है घट स्थापन के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। घट स्थापन की दिशा का मैं आपको वर्णन करूं तो घट स्थापन पूर्व दिशा में कीजिएगा या फिर उत्तर दिशा में कीजिएगा या फिर उसको ईशान कोण में कीजिएगा। ईशान कोण कहते हैं उत्तर और पूर्व के मध्य में। इधर आप घट स्थापन करेंगे तो हर प्रकार से घर की बरकत का काम करता है। जो काम बिल्कुल बन नहीं रहे हैं और बनते बनते रुक जाते हैं, उसके लिए घट स्थापन की बहुत बड़ी विशेषता है। घट स्थापन में आप पंच पल्लव जरूर लगाइए, 5 तरह के पत्ते उसमें लगाइए, जिसमें आम का भी है और जिसमें पीपल का भी है, बरगद का भी है और जिसमें अशोक का भी है, पाखर का भी है। उसमें आप ये 5 पत्ते लगाइएगा। इसमें आप पीली मिट्टी का प्रयोग जरूर करें, जिसमें 7 तरह का अनाज भी आप बो सकते हैं। 7 तरह का अनाज नहीं है तो आप उसमें जौ जरूर बोइएगा। और जब आप घट में जल भरते हैं तो उसमें आप एक सिक्का जरूर डालिएगा। तांबे का सिक्का मिलता नहीं है, नहीं तो ताम्र सिक्के की बहुत बड़ी महिमा है। जो वर्तमान समय में जो सिक्का चल रहा है उसे आप जरूर डालिएगा। मैं आपको वर्णन करना चाहूँगा, देवताओं की पूजा में तांबे का सिक्का और भूमि पूजन में चांदी का सिक्का बहुत ही ज्यादा अपने आप में महत्व रखता है। तांबे का सिक्का ना हो तो तांबे की कोई छोटी सी चीज आप कलश में डालिएगा। माँ दुर्गा के कलश में मिट्टी के कलश की ही बहुत बड़ी महिमा है। एक चौड़े मुंह का पात्र परात टाइप का, वो भी मिट्टी का आता है। उसमें आप मिट्टी भर करके उसमें आप जौ बो करके और उसमें आप गंगा जल का प्रयोग आप जरूर कीजिएगा। जौ को थोड़ी देर के लिए आप चूल्हे पर रख करके हल्का सा गर्म करके और फिर उस जौ को आप बोते हैं तो उस जौ को निकलने में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की उसमें देरी नहीं लगती। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस कलश में एक साबुत हल्दी और आप डालें, साबुत हल्दी और एक सुपारी ये डालिए। पंच पल्लव की बात मैंने आपके बीच में कही है। कलश स्थापना के लिए आप दिशा का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि माँ भगवती जगदम्बा का जो स्थान है वो पूर्व की तरफ ही होता है। माँ का जो मुख है वो पश्चिम की तरफ होता है। माँ की जो पीठ होती है वो पूर्व की तरफ होती है। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि यह कलश है, जो दुर्गा पूजन का जो कलश है वो ईशान कोण की ही तरफ रखा जाता है। जो जलाएं तो अग्नि कोण की तरफ जलाएं, घट स्थापन करें तो आप उसको ईशान कोण की ही तरफ, आप जो ईशान कोण है वो उत्तर और पूर्व के बिल्कुल मध्य में है, वहीं आप घट स्थापन कीजिएगा। और इसके लिए रोज हम एक वीडियो आपके पास में भेजते रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं एक विशेष रूप से एक मुहूर्त के लिए, जो घट स्थापन का जो मुहूर्त है वो 11:48 से लेकर के 12:12 के बीच में 24 मिनट के इस मुहूर्त में आप घट स्थापन आप कर सकते हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए 5 चीजें बहुत प्रमुख हैं। एक है जिसमें घट स्थापन, दूसरा है अखंड ज्योत, तीसरा है कन्या पूजन और चौथा है इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ और 5वां यज्ञ। इन 5 चीजों से माँ भगवती अति प्रसन्न होती है। मार्कंडे पुराण में लिखा है कि ददात वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम शुभम। जब माँ प्रसन्न हो जाती है तो माता 5 पुरुषार्थों को, माता 4 पुरुषार्थों को दे देती है और 5 तत्वों के जीव की वह रक्षा करती है। हर देवता के पास में डिपार्टमेंट है, अपना विभाग है। भगवान महादेव जैसे व्यक्ति को मृत्यु से रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से कुबेर भी पैसे के लिए अनुमति मैया भगवती जगदम्बा से मांगते हैं, क्योंकि कुबेर को भी यक्षपति बनाने में माँ भगवती जगदम्बा की ही कृपा है। तो आज माता रानी का पहला दिन, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि महागौरी च, अष्टमम नवम सिद्धात्री च, नवदुर्गा प्रतिष्ठा। ये माता के 9 रूप हैं। पहला है शैलपुत्री, जिसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो आपके लिए भेजूंगा। और अभी मैंने घट स्थापन के लिए वीडियो भेजी है और इसी मुहूर्त में आप घट स्थापन करें, क्योंकि चित्रा नक्षत्र भी लग रहा है हर नक्षत्र में और पूजा का एक अपने आप में विधान माना गया है।
इसलिए कहीं किसी भी प्रकार का कोई दोष न रहे, उसके लिए अभिजित मुहूर्त को ही शास्त्रीय पंडितों ने स्वीकार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और एक नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। वीडियो को आगे जरूर भेजें जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। जय माता दी।